औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर औफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, यानी बेल का निशान प्रेस कर लें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर तमाम वीडियोस आपकी डिमांड के ऊपर अपलोड की जाती हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वजीफ़ा चाहिए या ख्वाब की ताबीर चाहिए तो आप लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे अपनी डिमांड यानी वजीफ़े की या ख्वाब की ताबीर की डिमांड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो ख्वाब की ताबीर के ऊपर है। मुझसे पूछा गया कि ख्वाब में छिपकली देखने की क्या ताबीर है, तो ज़रा वाज़िया कर दें कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। तो ख्वाब में छिपकली देखने की ताबीर लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आप लोग ने जिस हालात में भी छिपकली को देखा है आप लोगों को पता चल सके कि उसकी क्या ताबीर है। तो सबसे पहले ये है कि आप देखते हैं ख्वाब में छिपकली है और वो आपके पीछे भाग रही है। ठीक है, अक्सर ऐसा भी ख्वाब आता है कि आप अपने पीछे छिपकली को लगा हुआ देखते हैं। तो इसकी ताबीर ये हो सकती है कि कोई आपके दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो आपके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा सूरत ये है छिपकली को अगर आप देखते हैं कि ख्वाब में आपने छिपकली को मारा है या छिपकली को मरा हुआ देखते हैं, तो दोनों सूरतों में ये बहुत अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब है कि आप दुश्मन पर गुलबा पाएंगे या पा चुके हैं और दुश्मन जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, और अगर आप देखते हैं कि छिपकली जो है वो घर से आप उसको बाहर भगा रहे हैं, अपने घर से छिपकली को बाहर निकाल रहे हैं ख्वाब में, तो इसकी ये दलील हो सकती है कि घर से फसाद झगड़ा वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर में फसाद रहता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि छिपकली जो है वो आपके ऊपर गिर गई है, तो ये ख्वाब बहुत सख्त है, इसकी ताबीर बहुत सख्त है और ये बुरा ख्वाब है। तो अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं तो इसकी ये ताबीर हो सकती है कि दुश्मन जो है वो आपको दूसरों की नज़रों में जलील करना चाहता है, गिराना चाहता है, यानी कि आपकी इज़्ज़त का दुश्मन है। तो ये इसकी ताबीर हो सकती है और बल्कि है ताबीर इसकी। और अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि छिपकली आपको काट गई है, और ये भी इस बात की दलील है कि दुश्मन आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है और बहुत सख्त आपके ऊपर उसकी चालें चल रहा है वो आपके ऊपर। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि बहुत सारी छिपकलियां हैं और वो आप पर गिर रही हैं या आपने देखी हैं छिपकलियां बहुत सारी हैं, तो ये इस बात की दलील हो सकती है कि कोई जादू है या कोई आसेब है और दुश्मनों का बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे दुश्मन हैं आपके। आसेब हो सकता है आपके ऊपर या आप पे जादू का अटैक हो रहा है। तो ऐसी सूरत इस यानी कि ख्वाब की ताबीर ये हो सकती है कि जो मैंने आपको बता दी। अगर आप बहुत सारी छिपकलियां देखते हैं ख्वाब में, तो अगर इन सूरतों में से कोई भी सूरत आप ख्वाब में किसी हालत में भी छिपकली को देखते हैं तो उसका यही है कि आप फ़ौरन से सदका खैरात कर दें। जैसे यानी कि अगर आप ऐसा कोई ख्वाब देखते हैं तो आप जब जागें और जब आप यानी कि बाहर जाएंगे, जैसे भी आप जिसको सदका देना चाहें आप सदका खैरात फ़ौरन कर दें ताकि आपके ऊपर आने वाली जो सख्ती है वो टल जाए। क्योंकि सदका जो है बहुत सारी
بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کریں، اور اس کے علاوہ اس کا حل یہ ہے، اس کا توڑ یہ ہے، کیونکہ خواب اشارے ہوتے ہیں اور اشارے دیے جاتے ہیں خواب میں اکثر، تو یہ آپ کریں کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، اسے دونوں کل شریف کو اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ 3 بار آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں، معمول بنا لیں، اور اگر ہو سکے تو فجر کے بعد بھی یہی عمل کریں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی۔ تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر سے جادو وغیرہ کا جو اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا تو وہ بھی، اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ اس کا حل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو باقی نماز کی پابندی کیجیے، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار یا استغفار کا جو بھی کلمہ آپ کو ایزی لگتا ہے، بہتر ہے کہ پورا کلمہ پڑھا جائے، اور کم از کم 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اگر زیادہ ٹائم ہے آپ کے پاس تو 2000 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، اور پڑھ کے سونے سے پہلے پڑھا کریں تاکہ سارے دن کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ جھڑ جائیں، اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روٹین بنائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے اعمال ضرور کریں، درود شریف کی کثرت ضرور کریں، یہ سارے اعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت ساری مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بھی نکل آئیں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی، اور جو بندش ہوگی آپ کی لائف میں کاروبار پر لگی ہوئی ہے یا شادی پر لگی ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ، اور جو بھی آپ سمجھ لیں آپ کی ڈیمانڈ پر خواب کی تعبیر اپلوڈ کی گئی ہے، اور اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے کسی ٹاپک پر وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ مجھے بس کمنٹس میں بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان کے لیے وظیفہ بنا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے میں اس چینل پر وظیفہ اپلوڈ نہ کروں تو دوسرا جو میرا چینل لیلا خان ہے، آپ اسے بھی ضرور وزٹ کریں، کیونکہ کبھی میں اس کے اوپر بھی جو ہے ویڈیو ڈال دیتی ہوں، تو اس کو وزٹ کریں ضرور، لیلا خان کو، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ دونوں چینلز کے اوپر وظیفہ اور تعبیر خواب کی میں دے دیتی ہوں، تو آپ اگر اس پر وظیفہ نہ ملے تو اس پہ دیکھ لیں آپ۔ تو یہاں تک میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔